Students, this is the lecture number 2 of the topic molecular orbital theory. But before you see this lecture, एक बार पिछला lecture ज़रूर देखिएगा, because that was the theoretical aspect of molecular orbital theory. और बेटा उसको understand करने के without the understanding of the theoretical aspect, it is quite difficult to understand the topic. So what is the today's topic? In today's topic, we have to study the molecular orbital diagram and the mathematical aspect of molecular orbital theory. So पहले mathematical aspect को study करते हैं. What is the meaning of this? So यहाँ पर सबसे first जो thing आएगी that is molecular orbital configurations. कि जो आप इलेक्ट्रॉन मॉलिकुलर ऑर्बिटल में डालोगे उनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है. सो बेटा इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. विल डिवाइड इट इनटू द टू पार्ट. टाइप 1 molecular orbital configurations and type 2 molecular orbital configurations. टाइप 1 है बेटा अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अप टू 14 न्यूट्रल के लिए, यानी आप मान के चलिए अप टू नाइट्रोजन है. एंड अबोव 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम you will assume that it is above nitrogen, means you can say in case of oxygen dash dash dash. ठीक है. सो आप कैसे पता करोगे कि आप टाइप 1 में काम करो या टाइप 2 में. आपको जो भी मिले आपको उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं. जैसे मैंने आपको दे दिया बेटा N2 नेगेटिव. अब अगर N2 2 नेगेटिव में मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो नाइट्रोजन में 7 2 14 प्लस 2 69. सो N2 2 नेगेटिव में आए 16 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर आए. बट अगर मैं N2 में देखूँ तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14. तो मुझे जो भी स्पीसीज मिले मुझे उसके न्यूट्रल स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं. ऑन दैट बेसिस ये आपका स्पेसिफाइड होता है. क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब आप इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज करते हो इसको देखिए. सो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. सो इसको यहाँ तक हम हटाते. टाइप 1 टाइप 2 क्लियर है बिल्कुल. आपको छोटा सा लिखते हैं. कहाँ तक है? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड इट इज अबोव 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. चलिए तो ऑर्डर देखिए बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है. ठीक है, ऑर्डर इज बिल्कुल क्लियर. इसी ऑर्डर में लर्न करना है. पहले सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन डालोगे, फिर सिग्मा स्टार 1s में डालोगे, फिर बेटा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s. ये तो 1s और 2s का कंप्लीट है. टाइप 1 में इसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. बेटा इसको इक्वल रखा है तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन हो. और ये आपको पता है कि कोई भी ऑर्बिटल हो, आइदर एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन दो ही होंगे. अगर सपोज आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें डालिएगा, एक इसमें डालिएगा. सपोज 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें और एक इसमें. बट ट्राई टू इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन जहां पर ये इक्वल टू आएगा. अब इसके बाद है इसमें सिग्मा 2pz. आफ्टर दैट पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड फाइनली सिग्मा स्टार 2pz. सो इस ऑर्डर में अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो ये टाइप 1 मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है. टाइप 2 में थोड़ा सा चेंज करना है. पहले टाइप 1 का रीजन मैं यहां से समझा दूं कि हमने क्या किया है. देखिए टाइप 1 में व्हाट यू हैव डन, आपने सिग्मा 2pz को पाई 2px और पाई 2py के बाद रखा है. इसका रीजन मैं बताता हूं. देखिए इसका सिंपल सा रीजन है कि यहां पर हम बात करें सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s के ऑर्बिटल हैं और ये आपके सिग्मा, या सिंपल बात करें और भी इजी करते हैं इसको, ये 2s के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं और ये 2p के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं. बेटा इन दोनों के बीच में देयर इज लेस एनर्जी गैप. एनर्जी गैप काफ़ी कम है. लेस एनर्जी गैप. अब लेस एनर्जी गैप की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बाद में ठीक कर लेंगे इसको. ड्यू टू विच व्हाट हैपन, जो बेटा 2p है और 2s, क्लियर, 2p और 2x दे विल कम क्लोजर, वो नज़दीक आएंगे. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इनमें क्या होंगे, रिपल्शंस होंगे क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन है. और रिपल्शन की वजह से जो सिग्मा 2pz है उसकी जो एनर्जी है इट बिकम्स मोर देन पाई 2px पाई 2py. सो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है.
इसमें और इसमें कम एनर्जी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऑर्बिटल नज़दीक आएंगे। नज़दीक आने की वजह से सबसे नज़दीक कौन आएगा इसमें, सिग्मा 2pz। 2s के नज़दीक कौन आएगा, फिर से बता रहा हूँ, सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ रही है, सो ध्यान रखिए 2p में सबसे नज़दीक कौन आ रहा है, सिग्मा 2pz। तो 2s और सिग्मा 2pz के बीच में दे विल कम क्लोजर, रिपल्शंस होंगे, एनर्जी बढ़ेगी, और ये एनर्जी जो है पाई 2px पाई 2py से ज़्यादा हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि 2p और 2s में एनर्जी गैप कम है, तो इन दोनों में कई बार थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग भी हो जाती है, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल, कोई इशू नहीं उस चीज़ में। अब ये टाइप 1 कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर, रीज़न आपको बोर्ड पे से समझा दिया है। अब टाइप 2 कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या चेंज करेंगे, देखिए पहले टाइप 2 कॉन्फ़िगरेशन का चेंज स्टडी करते हैं, क्या चेंज है। टाइप 2 कॉन्फ़िगरेशन में बेटा सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। टाइप 2 कॉन्फ़िगरेशन में ये बेटा सिग्मा 2pz नीचे आ गया एंड पाई 2px पाई 2py ऊपर चला गया। तो पहले इसका रीज़न मैं बताऊंगा टाइप 2 में हमने ऐसा क्यों किया। तो टाइप 2 में देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि आपका 2s यहां पे 2p यहां पे 2s, व्हाट विल आई से, देयर इज लार्ज एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होगा, लार्ज होगा। एनर्जी गैप लार्ज होने की वजह से पहले देखिए क्या था 2s और 2p, और 2p में सबसे पहले आता है सिग्मा 2pz। तो पर्टिकुलरली मैं यहां पे लिख देता हूं 2p का मतलब हम बात कर रहे हैं सिग्मा 2pz में। तो 2s और 2p में एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो सिग्मा 2pz और 2s ये नज़दीक नहीं होंगे, इनमें भी गैप ज़्यादा होगा, तो इनमें क्या होगा, देयर आर नो रिपल्शंस। अब इनमें रिपल्शंस नहीं है, रिपल्शंस नहीं है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सिग्मा 2pz, पहले क्या था, पिछले केस में रिपल्शन हुआ था इन दोनों के बीच में, ड्यू टू विच इसकी एनर्जी बढ़ के यहाँ पहुँच गई थी। बट अब ये गैप ज़्यादा है तो रिपल्शन नहीं होगा, तो इसकी एनर्जी जनरली क्या होगी, पाई 2px पाई 2py से कम रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है किस केस में एनर्जी बढ़ी थी। ठीक है, कि जिस केस में एनर्जी बढ़ी थी वहाँ सिंपल सा रीज़न क्या था कि एनर्जी गैप कम था, ऑर्बिटल नज़दीक आ गए, उनमें रिपल्शन हुआ और उन्होंने सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ाई थी तो वो ऊपर चला गया था, जो टाइप 1 था। टाइप 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो नीचे रहेगा एज इट इज़। क्लियर, चलिए नाउ सो टाइप 2 की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या बनेगी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2x। अब पहले क्या है, यहां पे देखिए सिग्मा 2pz पहले आया है, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, एंटी बॉन्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड फाइनली सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि टाइप 1 में क्या था और टाइप 2 में क्या है। तो इसको दोबारा से हम लोग टाइप 1 के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि पहले जो डिस्कशन होगा वो टाइप 1 का होगा। सो दिस इज, तैयार करें फिर से, ENERGY। टाइप 1 में पहले क्या, सबसे नीचे क्या था आपका, यहां पे पाई 2px पाई 2py and this is sigma 2pz, बिल्कुल एज इट इज। सो बेटा मैंने एक रीज़न आपको समझा दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखो, सिंपल ध्यान रखना है कि भाई ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि इसके और इसके बीच में एनर्जी गैप कम था। एनर्जी गैप कम था तो रिपल्शन हुआ, रिपल्शन से इसकी एनर्जी बढ़ गई और ये ऊपर चला गया। बस बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको माइंड में रखना है। चलिए अब तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस कहाँ पर है मैं फिर से बता दूँ, ये पाई 2px पाई 2py और ये सिग्मा 2pz। टाइप 1 में ये ऑर्डर है, टाइप 2 में क्या होगा, ये सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और ये आपका बाद में चला जाएगा। क्लियर, तो इस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और ध्यान रखिए ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़।
सो आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ये ऑर्डर लर्न कीजिए, पहला ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट आएगा वो देखिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस होगी दोनों टाइप की, दोनों में डिफरेंस क्यों है उसका रीजन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब देखते हैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट। मैथमेटिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, माइनस इसको हम NB भी लिखते हैं, माइनस NA, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbital, minus Na is number of electron in anti bonding orbitals। ठीक है बेटा। अब अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है या नेगेटिव आता है तो जो मॉलिक्यूल है इट विल बी लेस स्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है देन बेटा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल करेगा एंड इट एग्जिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है कि 0 या नेगेटिव के केस में ये होगा। सेकेंडली एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल। अगर एंटी बॉन्डिंग के ज़्यादा हो गए एज कंपेयर टू बॉन्डिंग के तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसमें एक चीज़ और है, अगर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, इस केस में भी हम सिस्टम को अनस्टेबल लेके चलते हैं। तभी मैंने कहा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बराबर आ गए तो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। तो इसमें समझिए अगर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है स्टेबल है, एंटी बॉन्डिंग के ज़्यादा अनस्टेबल, और अगर इक्वल आ गए तो भी सिस्टम अनस्टेबल है। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट सी आउट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, तो ध्यान रखिए जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे इन्फ्लुएंस होता है उस इन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस, ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस। तो ध्यान रखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल है, उसके बावजूद भी हमने मॉलिक्यूल को अनस्टेबल क्यों लिया है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस ऑन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या ध्यान रखा आपने कि एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज मोर देन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस। सो बॉन्ड ऑर्डर 0 में भी कई बार पूछते हैं कि भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, कोई नहीं उसको साइड में रखो, अगर आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इक्वल है तो हम अनस्टेबल क्यों लेते हैं। तो बेटा नेचर का रूल है कि जो एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस है वो बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस से ज़्यादा होता है, तो भी हम उस कैटेगरी को क्या लेके चलेंगे, अनस्टेबल। सो ये रिगार्डिंग बॉन्ड ऑर्डर मैंने कुछ बताया, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड जो है, जो नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल एस्पेक्ट है वो है बेटा रिगार्डिंग द मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कैटेगरीज में ध्यान रखना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 भी आ सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 से 3 भी आ सकते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा ग्रेटर देन 3 भी आ सकते हैं। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायमैग्नेटिक, हम इसको नॉन मैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। 1 2 3 में इट इज पैरामैग्नेटिक, और बेटा मोर देन 3 में वी विल से इट एज फेरोमैग्नेटिक। क्लियर। और ध्यान कीजिए जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे एक चीज और, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, √NN+2 बोहर मैग्नेटॉन। थोड़ा मैं आपको हेल्प कर देता हूं कि अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट आता है √3 या ये आएगा √15 या √8, मोस्टली हमें ये 3 वैल्यूज मिलती हैं, तो इनकी वैल्यू आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो। √3 होता है बेटा 1.73, √15 आप लर्न कीजिए 3.87, और √8 जो आएगा दैट इज 2.82। तो ये भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब
एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आपको बता के चलूँगा, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली हम MOT डायग्राम्स में करेंगे। देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो है इससे हम काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, कि भाई बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। सिर्फ जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन वाला लेक्चर जो होगा कंसेप्चुअल वो नेक्स्ट होगा, बट माइंड में फोकस जरूर करना है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, इफ टू स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम। बट स्टेबिलिटी में ध्यान कीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो ये सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, सिर्फ स्टेबिलिटी पे ध्यान कीजिए। इन दैट केस जिसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है, इज मोर, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये दो पॉइंट को फोकस करना है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बाकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं होता, स्टेबिलिटी पे होता है। तो स्टेबिलिटी में चेक कीजिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो पहले हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स टाइप 1, क्लियर, और इसमें से कुछ मैथमेटिकल डाटा भी हम करेंगे। तो टाइप 1 बेटा मैंने ड्रॉ कर रखा है। सो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और MO प्रॉपर लिखे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स टाइप 1। टाइप 1 मीन्स अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो फर्स्ट एग्जांपल हम इसमें करते हैं H2 का। सो H2 इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1, ठीक है बेटा। अब इसमें देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए आपके, टोटल इलेक्ट्रॉन 2। तो MO कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2। बाकी लोग तो भरने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। ऑर्डर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप MO कॉन्फ़िगरेशन इसके बगैर भी लिख सकते हो। वो जो मैंने आपको लर्न कराई थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, हाफ। अब इसमें ये बॉन्डिंग है, सिर्फ बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, सो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। अब सिंस जो बॉन्ड ऑर्डर है वो पॉजिटिव आ गया, सो इट इज स्टेबल। अब देखिए बेटा ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, सो इट इज डायामैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट इज अंडर रूट n+2। यहाँ अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पुट करते हैं। आपका एटम कौन सा है जो कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन। दूसरा एटम क्या है बेटा, हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूल क्या है, H2। तो इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि हमने कंबाइन किसको किया, एक तरफ हाइड्रोजन लिया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, बीच में H2। अब हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1, ठीक है। प्रॉपर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, ठीक है। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, तो इस ऑर्डर में फिल कीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, और यही आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, सिग्मा 1s2, क्लियर। बाकी आप चाहो तो ड्रॉ करो या ना करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये हमने पहला मॉलिक्यूल किया H2। नाउ सेकंड स्टडी करते हैं, इसको फ्री करते हैं एवरी टाइम, क्योंकि ये बार बार हमें नए मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग लिखना है। नाउ सेकेंड मॉलिक्यूल इज He2 स्टडी करेंगे नंबर 2 पे। तो इट इज मेड अप ऑफ 2 हीलियम एटम्स,
कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन से जो आपकी MO कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। नाउ बॉन्ड ऑर्डर हाफ। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 0। तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका? अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? मैंने कहा था अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल होते हैं, ध्यान कीजिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, उस कंडीशन में भी हम अनस्टेबल लेकर चलते हैं, क्योंकि जो आपका एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस। दैट इज एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस ऑन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर देन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस ऑन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए ये हो गया। अब दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n n+2। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 0 + 2 0 बोहर मैग्नेटॉन। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हीलियम 2 आपका मॉलिक्यूल है, सो आपने एक हीलियम एटम यहाँ लिया, एक बेटा हीलियम यहाँ, और ये हीलियम 2। अब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2। सेकेंड हीलियम की भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2। अब आपके पास टोटल 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4, यही आपकी कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर? सो ये हमने किया सेकेंड डायग्राम, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट दैट वी विल स्टडी, थर्ड नाइट्रोजन। उससे पहले इसको क्लियर करते हैं। चलिए नाउ बेटा वी विल स्टडी थर्ड इज N2 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। बेटा इसमें कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्ट हम MO कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। बेटा टोटल 14 तक जाना है। इसके बाद पाई 2px पाई 2py, इनमें इलेक्ट्रॉन इक्वल रखने, सो 2 4 6 8 9 10 11 12 एंड सिग्मा 2pz2 14 हो गए। चेक करें एक बार फिर से, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में बगैर स्टार वाले, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपके बॉन्डिंग के, सिग्मा 1s सिग्मा 2s दिस दिस एंड दिस। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4। सो दिस इज 10 - 4 6/2, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका पॉजिटिव है, देयरफॉर जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा एंड इट विल एग्जिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नाउ रिगार्डिंग द मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब देखो बेटा सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2, कहीं पर भी 1 नहीं है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, वी विल से इट एज डायामैग्नेटिक। और अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे, सो √n n+2, सो दिस विल बी नाउ 0 बोहर मैग्नेटॉन। चलिए अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर एक एटम नाइट्रोजन, ये दूसरा एटम नाइट्रोजन और मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। सेकेंड नाइट्रोजन की भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गया आपके पास? 14।
काउंट कीजिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और चेक करो बेटा यही आपकी कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2, पाई 2py2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। क्लियर? सो ये हमने ड्रॉ किया द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट स्टडी करते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। चलिए, इट इज अगेन रेडी नाउ। सो नेक्स्ट स्पीसीज हम स्टडी करेंगे, दैट इज N2 पॉजिटिव ले लेते हैं। तो N2 पॉजिटिव का मतलब इसमें एक होगा नाइट्रोजन और बेटा एक होगा N पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, सपोज मैं देता N2 2 पॉजिटिव, तो आपके जो स्पीसीज होते वो N पॉजिटिव और N पॉजिटिव होते। मैं आपको देता N2 नेगेटिव, अब क्या होगा, एक N नेगेटिव होगा और एक N, और बेटा अगर मैं आपको देता N2 2 नेगेटिव, इन दैट केस N नेगेटिव और N नेगेटिव। क्लियर? चलिए, सो हमारा केस ये है। सो पहले यहाँ पे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, दैट इज 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे बेटा 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन जो आए हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 13 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, MO कॉन्फ़िगरेशन। सो सेम सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बेटा ऑर्डर के बगैर काम नहीं चलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, टोटल भी रखिएगा 13 तक, तो 2 4 6 8, देन पाई 2px और पाई 2py में इलेक्ट्रॉन आपको इक्वल रखने। सो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया अभी यहाँ हमारे पास, तो 2 2 डाल दीजिए। अब हो गए 2 4 6 8 10 12। नाउ सिग्मा 2pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। सो चेक कर लीजिए 2 4 6 8 10 12 और ये 13। नाउ अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर, सो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को अंडरलाइन कर लिया करो, 2 4 5 6 7 8 9। सो 9 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 2 4। फिर से चेक कर लो और टोटल भी चेक कर लो, 9 + 4 कितना हो गया 13, गलती का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो 9 - 4 5/2। सो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 आया। नाउ अब देखिए बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1। सो वी विल से इट इज पैरामैग्नेटिक। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट इज √n n + 2। सो इफ यू पुट द वैल्यू √n 1 + 2 इट इज √3 और √3 है 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर? चलिए अब यहाँ काम करते हैं। तो एक स्पीसीज मेरी N है, एक N पॉजिटिव, सो ये मैं लिखूंगा N, और बेटा ये मैं क्या लिखूंगा N पॉजिटिव, और बीच में क्या आएगा N2 पॉजिटिव। अब क्या कीजिए, पहले नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इट इज 1s2 2s2 2p3। सेकेंड N पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और ये क्या है बेटा 2p2, ये हटाइए यहाँ से। क्लियर? अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 13, काउंट कीजिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल मैं 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में काम कर रहा हूँ। फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सेम कॉन्फ़िगरेशन आई विल गेट हियर, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ओके, चलिए नाउ इस कैटेगरी में एक एग्जांपल और करते हैं। पहले इसको स्पेस क्रिएट करते हैं, विल क्रिएट द स्पेस टाइप 1, फिर टाइप 2 पे चलेंगे हम लोग।
चलिए नाउ दिस इज रेडी. नाउ विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल. N2 नेगेटिव. तो इसमें जो स्पीसीज होंगी N नेगेटिव और N नेगेटिव, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें. कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4. Here also the configuration is 1s2 2s2 2p4. टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी कर लो, 7 2 14 और 2 16 और 8 और 8 इज 16. सो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आए हमारे पास वो आए 16 इलेक्ट्रॉन. तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए MO कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए सेम ऑर्डर, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. बेटा मैं कॉन्फ़िगरेशन पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सपोज वो कहता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, तो आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं है. डायग्राम तो तब बनाना है जब डायग्राम के लिए कहा जाए, अदरवाइज आपको डायरेक्टली ही काम करना है. सो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8. नाउ पाई 2px पाई 2py इक्वल हो जाएंगे. चलिए काउंट जरूर कीजिएगा. 2 4 6 8 10 12 सिग्मा 2pz 2 14 हो गए. क्लियर. अब इसके बाद क्या आता है ध्यान दीजिएगा. पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इनकी एनर्जी इक्वल है. अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14. 2 इलेक्ट्रॉन बचे. तो क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है जैसे यहां पर था, सो आप एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल देंगे. क्लियर. चलिए नाउ बॉन्ड ऑर्डर. हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग. अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अंडरलाइन करते हैं. ये बॉन्डिंग का है आपका, ये बॉन्डिंग का है, देन दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज बॉन्डिंग. सो 2 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 2 4 5 6. चेक भी कर लीजिए. 10 + 6 टोटल 16. चलिए तो 10 में से 6 4/2 बॉन्ड ऑर्डर 2 पॉजिटिव आ गया. इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है बच्चे और वो एग्जिस्ट करेगा. ओके. चलिए नाउ एज फार एज मैग्नेटिक करेक्टर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, मीन्स ये आपका पैरा मैग्नेटिक. नाउ मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू √n n+2. सो n की वैल्यू 2 पुट कीजिए. 2 2 + 2 √8. √8 मैंने आपको स्टार्टिंग में लर्न कराया था 2.82 बोहर मैग्नेटॉन. चलिए अब इसमें क्या करते हैं, जस्ट सी आउट, फिल करते हैं. अब एक आपका n नेगेटिव है, एक n नेगेटिव है और रिजल्टिंग क्या बनेगा? N2 2 नेगेटिव. सो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? n नेगेटिव, ये भी n नेगेटिव और ये क्या हो गया बेटा? N2 2 नेगेटिव. n नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4. सेम हेयर 1s2 2s2 2p4. अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 16. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल 16 इलेक्ट्रॉन. फिल करना शुरू कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16. सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे मिली. सो दिस वी हैव डन द टाइप 1 कॉन्फ़िगरेशंस. नाउ वी विल शिफ्ट टू टाइप 2 कॉन्फ़िगरेशंस. चलिए थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं. इस डायग्राम को भी थोड़ा चेंज करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं पहले, या इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं पहले हम. दिस इज नाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्री. सो बेटा टाइप 2 में सबसे पहला चेंज हमें यहां पे करना है. बी क्लियर. जो सिग्मा 2pz है वो नीचे आएगा. दिस इज द डिफरेंस. दिस इज सिग्मा 2pz और इसके ऊपर आएगा पाई 2px पाई 2py. पाई 2px पाई 2py.
वाई, दिस वे यू कैन ज्वाइन। ठीक है, चलिए नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स टाइप 2, दैट इज मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ज़्यादा। इसमें बेसिकली आप O2 F2 इन्हीं में वर्कआउट करोगे। ठीक है ना, चलिए तो इसमें जो MO कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस ऑर्डर में होगी, चलिए पहले सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर बेटा देखिए सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और बेटा लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। चलिए तो पहला एग्जांपल हम करते हैं ऑक्सीजन। इट इज़ मेड अप ऑफ O एंड O, एटॉमिक नंबर 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा, 1s2 2s2 2p4। हियर आल्सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 8 + 8 16। यहाँ फिल शुरू कीजिए इसमें 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्लियर, 15 16, क्लियर, क्योंकि इनमें सेम जाएगा। सो 2 4 6 8 10 12 14 15 और 16। नाउ बॉन्ड ऑर्डर हाफ। अब बेटा बॉन्डिंग वाले अंडरलाइन करते हैं, बस ये काम ध्यान से करना, यहाँ मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2pz भी बॉन्डिंग है, पाई 2px भी बॉन्डिंग है, पाई 2py भी बॉन्डिंग है, पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। इसको तो हटा ही दें क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 पुट कर दीजिए, कोई इशू नहीं। अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 6 8 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में सर्कल करते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग। सो 2 4 5 6, टोटल भी चेक करो, 10 और 6 16, बिल्कुल ठीक है। सो 10 - 6 4/2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, पॉजिटिव आ गया। जो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है और वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद मैग्नेटिक करेक्टर, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। सो व्हाट वी विल से, इट इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट √n n+2। सो बेटा n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 + 2 ये आएगा √8, और √8 की मैंने वैल्यू आपको पहले लेक्चर में बताई थी, दैट इज 2.82 बोहर मैग्नेटॉन। चलिए ना फिल करते हैं। अब हमारा एक ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम, और ये मिलके क्या बना रहा है, O2। सो यहाँ पे लिखेंगे भाई O, यहाँ पे O और यहाँ पे O2। तो पहले ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। सेकेंड ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, देन अगेन 1s2 2s2 2p4। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जस्ट काउंट कीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 16। फिलिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सेम इज द ऑर्डर जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्लियर। सो ये हमने स्टडी किया टाइप 2 में फर्स्ट ऑक्सीजन। नाउ चलिए इसको रेडी करते हैं फॉर द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। दिस इज रेडी। अब यहाँ पर भी इसको रेडी करते, दीज इलेक्ट्रॉन्स हटाते हैं यहाँ पे। दिस इज क्लियर। चलिए नाउ सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बेटा हम जो स्टडी करेंगे दैट इज बेसिकली, अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट O2 नेगेटिव को स्टडी करते हैं, पॉजिटिव, चलिए नेगेटिव लेते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा,
एक ऑक्सीजन और एक O नेगेटिव। सो ऑक्सीजन यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 8 और 1, एटॉमिक नंबर तो 8 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, इसकी बेटा 1s2 2s2 2p5। क्लियर। अब 8 2 16, 16 और 1 17 टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 17। चले फिल कीजिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर। फिफ्थ, अब देखिए यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं, कितने हो गए 2 4 6 8 10 12 14, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो बेटा 2 इसमें और 1 इसमें, ठीक है ना ये चीज। नाउ बॉन्ड ऑर्डर, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। क्लियर। तो बॉन्डिंग में अंडरलाइन कीजिए, ये आपका बॉन्डिंग है सिग्मा 1s2, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। क्लियर। ये भी बॉन्डिंग है, दिस इज आल्सो द बॉन्डिंग। ये आपके एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की काउंटिंग करते हैं 2 4 6 8 10। क्लियर बेटा, ये बॉन्डिंग नहीं है, पाई स्टार आ गया, ठीक है। ये भी बॉन्डिंग नहीं है, पाई स्टार आ गया। फिर से देखिए एक बार बॉन्डिंग में कौन कौन है आपका, चेक करते हैं। सिग्मा 1s2 है, सिग्मा 2s2 है, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2। ये पाई स्टार ये आपके एंटी बॉन्डिंग। तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गलती होने के जब आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हो। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉन्डिंग में, नाउ 2 4 6 8 10। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए 10 लिख दिया हमने। अब एंटी बॉन्डिंग 7 आने चाहिए, चेक करते हैं। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, देन 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। सो 2 + 2 4 + 2 6 और 1 7। बिल्कुल क्लियर, टोटल मैच हो गया। तो 10 में से 7 गया 3/2, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। क्लियर। चलिए नाउ मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरा मैग्नेटिक। और बेटा अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे सो √n n+2, सो √1 1 + 2 √3 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। अब इसका डायग्राम, एक तरफ O है और एक तरफ O नेगेटिव। सो ये O नेगेटिव और मॉलिक्यूल है आपका O2 नेगेटिव। सो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। नाउ बेटा O नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। क्लियर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास 17। टोटल इलेक्ट्रॉन है 17। फिलिंग शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चेक कीजिए, यही कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने नोट करी है, ठीक है। चलिए नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट एग्जांपल हियर ऑफ टाइप 2। सो लेट अस मेक इट रेडी। यहाँ पर भी लेट अस मेक इट रेडी नाउ। दिस इज नाउ सो बेटा जो लास्ट एग्जांपल हम स्टडी करेंगे विल स्टडी F2 मॉलिक्यूल। चलिए नाउ लास्ट एग्जांपल इज F2। सो F2 में इट इज मेड अप ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन 9 and 9। सो 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18। सो जस्ट फिल करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18 और ये 0। ठीक है, नाउ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट की अंडरलाइन बड़े ध्यान से करना है। ये आपका बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग है, सिग्मा 2p-Z2 बॉन्डिंग है, पाई 2p-X2 बॉन्डिंग है, पाई 2p-Y2 बॉन्डिंग है, और ये स्टार 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 एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी बॉन्डिंग में 8 आने चाहिए क्योंकि टोटल 18 है। सो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 8, 2/2, बॉन्ड ऑर्डर 1 पॉजिटिव आया, मॉलिक्यूल स्टेबल एंड इट विल एग्जिस्ट इन द नेचर। नाउ बेटा विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक करेक्टर। देखिए बेटा सब में 2 2 हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, आई विल से इट इज डाया मैग्नेटिक। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √n+2 दैट इज कम्स आउट टू बी 0 बोहर मैग्नेट्रॉन। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो वी आर हैविंग F और बनेगा क्या, F2। सो इसको F कीजिए, इसको F कीजिए और ये बनेगा F2। तो यहाँ फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, 1 2 3 4 एंड 5। सेम है 1s2 2s2 2p5, 1 2 3 4 एंड 5। ना टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है, यहाँ से भी चेक कर लीजिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन है। फिलिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सेम ऑर्डर इज रिटन हेयर। सो बेटा एक चीज़ मैं कहूँगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपको डायरेक्टली नोट करना आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे, उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना है, 2 टाइप की, टाइप 1 और टाइप 2। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो तब करना है व्हेन द एग्जामिनर सेज कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सो ये आपका लेक्चर नंबर 2 था एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, जिसमें हमने मैथमेटिकल और डायग्रामेटिकली स्टडी किया रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, दैट्स ऑल।